Hello everyone. So this is the official panel created by the Future Tech to use WhatsApp API. So once your number is integrated with the Facebook platform, you will be using this panel. So अभी मैं आपको ये पैनल कैसे यूज़ करते हैं वो बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले आपको आपका आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उसके हेल्प के थ्रू आपको ये पैनल लॉगिन करना है. तो जैसे ही आप ये पैनल लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा और डैशबोर्ड में आपको आपका प्रोफाइल नेम और यहाँ पे आपके लाइसेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. अब इस पैनल की हेल्प के थ्रू आपको कस्टमर्स को मैसेज भेजने के लिए सबसे पहले टेम्पलेट सेक्शन में जाना है. जैसे ही आप टेम्पलेट सेक्शन में जाओगे, आपको यहाँ पे सारे ही मैसेज कंटेंट के टेम्पलेट दिखेंगे जो आप आपके कस्टमर्स को भेजना चाहते हो. ये सारे ही मैसेज के जो टेम्पलेट्स हैं, ये फेसबुक इसको अप्रूव करता है. हम उसके बाद ही हमारे कस्टमर्स को ये मैसेजेस भेज सकते हैं. तो सबसे पहले कोई भी नया टेम्पलेट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड न्यू ऑफिशियल टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा और एक नया मैसेज कंटेंट क्रिएट करना होगा. यहाँ पे आप टेम्पलेट नेम आपके रेफरेंस के हिसाब से दे सकते हो. मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट नेम दे देता हूँ. उसके बाद आप आपका जो टेम्पलेट टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हो. आपको किस तरीके का मैसेज सेंड करना है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, मीडिया के साथ टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, या कोई कैजुअल पोस्ट शेयर करनी है. मैं अभी के लिए ये मीडिया एंड इंटरैक्टिव सिलेक्ट कर रहा हूँ. अब यहाँ से आप आपके मैसेज की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो. ये सारी ही जो कैटेगरीज हैं, इनमें फेसबुक ने अलग अलग कन्वर्जेशन रेट्स इम्प्लाई करे हैं. मार्केटिंग के लिए फेसबुक जो है वो 0.78 पैसा चार्ज करती है. यूटिलिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए 0.15 पैसा चार्ज करती है. बेस्ड ऑन दिस कैटेगरी आपका टेम्पलेट अप्रूव होता है या तो रिजेक्ट होता है. अभी के लिए मैं एक मार्केटिंग कैटेगरी वाला टेम्पलेट ही क्रिएट करूंगा. सबसे पहले मुझे जो भी इमेज सिलेक्ट करनी है वो ब्राउज पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लूंगा. मैंने ये इमेज सिलेक्ट करी है और अब इसके बाद जो भी मेरा टेक्स्ट कंटेंट है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. यहाँ पे हमने हमारा टेक्स्ट कंटेंट भी पेस्ट कर दिया है. और अगर अब इस मैसेज के साथ आपको कोई बटन्स भी ऐड करने हैं तो आप यहाँ ऐड बटन वाले ऑप्शन के थ्रू बटन्स भी ऐड कर सकते हो. अगर आपको कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना है तो आप कॉल टू एक्शन बटन ऐड कर सकते हो. अगर आपको क्विक रिप्लाई बटन ऐड करना है तो आप क्विक रिप्लाई भी ऐड कर सकते हो. मैं इस कैंपेन में क्विक रिप्लाई बटन सिलेक्ट करूंगा. एक क्विक रिप्लाई का आंसर होगा यस और दूसरे क्विक रिप्लाई का आंसर होगा नो, ताकि मैं कस्टमर्स के माइंडसेट को जान सकूं. कस्टमर इस पर्टिकुलर मैसेज के लिए मुझे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. अब जैसे ही मैंने मेरा मैसेज कंटेंट क्रिएट कर लिया है, मैं यहाँ पे सेव टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा और इसका अप्रूवल के लिए वेट करूंगा. आप ये देख सकते हो यहाँ पे टेम्पलेट सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है. मैं यहाँ जब टेम्पलेट सेक्शन में जाऊंगा तो ये वाला टेम्पलेट TFT Demo 1 अप्रूव हो चुका है और ये हमने अभी ही बनाया था. अब इस टेम्पलेट को अगर मुझे मेरे कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो मैं सेंड व्हाट्सएप का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूंगा और सेंड क्विक कैंपेन के थ्रू भी भेज सकता हूं और सेंड CSV कैंपेन के थ्रू भी भेज सकता हूं. अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट है और वहां पे आपके सारे नंबर्स मेंशन्ड है तो आप सेंड CSV कैंपेन सिलेक्ट करके वो पूरी की पूरी शीट यहाँ पे अपलोड करके आपके कस्टमर्स को मैसेज भेज सकते हो. अगर आपके पास नंबर्स हैं और आपको डायरेक्टली नंबर्स पे ही मैसेज भेजने हैं तो आप सेंड क्विक कैंपेन भी कर सकते हो. मैं अभी के लिए एक क्विक कैंपेन आपको करके दिखा देता हूँ. मैं यहाँ पे सबसे पहले जो हमने ये जो टेम्पलेट बनाया था इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कैंपेन नेम दूंगा. मैं कैंपेन में यहाँ पे इस कैंपेन नेम को टेस्ट दे रहा हूँ. आप ये याद रखिएगा कि कैंपेन और टेम्पलेट जो है इन दोनों के नेम आपके रेफरेंस के लिए होते हैं. यहाँ पे मैं जिस भी नंबर पे मुझे मैसेज भेजना है वो मैं टाइप कर सकता हूँ या कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे एक नंबर टाइप कर रहा हूँ. जी, अब इस नंबर पे मुझे मैसेज भेजने के लिए सिंपली सेंड नाउ पर क्लिक करना है. अब मैं रिपोर्ट्स में जाके
देख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज गया है कि नहीं गया है। अगर यहाँ पे अगर मैसेज फेल हुआ होता तो वो फेल सेक्शन में दिखाता। अभी यहाँ पे ये जो मैंने ये नंबर पे मैसेज भेजा है वो नंबर पे मैसेज डिलीवर हो चुका है, पर जो रेसिपिएंट है उन्होंने रीड नहीं करा है। जैसे ही वो रीड करेंगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब मैं आपको इस पैनल का दूसरा फीचर बताता हूँ, वो है चैटबॉट। अब ये चैटबॉट आप आपके बिजनेस के लिए, आपके कस्टमर्स के साथ बेटर इंटरेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे जो वेलकम मैसेज वाला फीचर दिख रहा है, आप वो आपके कस्टमर्स को ग्रीट करने के लिए यूज कर सकते हो। लेट्स से आपने आपके कस्टमर्स को मैसेजेस कर दिए हैं, उसके बाद जैसे ही आपके कस्टमर आपको रिप्लाई बैक करते हैं तो एक वेलकम मैसेज, जो सबसे पहला मैसेज आपकी कंपनी की तरफ से क्या जाना चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हमने सेट करा हुआ है, वेलकम टू द फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड, वी आर डेवलपर्स नॉट द रीसेलर्स। अब यहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट की सारी जो डिटेल्स हैं वो भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे दी है कि फॉर डेटा एक्सट्रैक्टर टूल रिप्लाई विद टू। अब आपको ये देखना है कि आप वेलकम मैसेज में ही आपके सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दे दें और यहाँ पे उन सभी इंफॉर्मेशन के साथ कोई कीवर्ड एसोसिएट कर दें। अब मैं आपको डेटा एक्सट्रैक्टर टूल का ही एग्जांपल के साथ समझाऊं तो हमने इसका जो कीवर्ड बनाया है वो टू बनाया है। अब मैं ऐड चैटबॉट पे जाऊंगा और ऐड चैटबॉट पे टू कीवर्ड टाइप करूंगा और जो भी डेटा एक्सट्रैक्टर टूल की जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन में डाल देनी है। तो उससे क्या होगा, कोई भी अगर मेरा कस्टमर मुझे टू के साथ रिप्लाई करता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा वो उनको चला जाएगा। तो इन केस अगर आप आपके सिस्टम पर भी नहीं हो और आपको आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हो। अब इसका एक और एडिशनल फीचर है, हम उसको बोलते हैं फ्लो। अगर आपको पूरा का पूरा फ्लो क्रिएट करना है तो आप ये चैटबॉट फ्लो वाला फीचर यूज कर सकते हो। अब जैसे कि जब आपने देखा होगा कि हमने जो मैसेज क्रिएट करा था उसमें क्विक रिप्लाई थे यस और नो के। अब अगर मेरा कोई भी कस्टमर है जिसने मुझे यस के साथ रिप्लाई करा है तो उसको यस के बाद क्या जाना चाहिए वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अब लेट्स से कि यस के बाद उसको टेक्स्ट प्लस बटन जाना चाहिए। मीन्स कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, और मैं यहाँ पे ऐड बटन पे बटन टेक्स्ट डाल देता हूँ, कॉल अस। और इस यस को मैं इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, जैसे ही कोई कस्टमर यस प्रेस करेगा ऑटोमेटिकली उसको अगला मैसेज ये चला जाएगा। अभी के लिए जो हमने क्रिएट करा है वो मैंने एक व्हाट्सएप फॉर्म क्रिएट करा है जो इस यस कीवर्ड के साथ जाता है। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे यस मेरा कस्टमर क्लिक करेगा तो हमारा बनाया हुआ एक व्हाट्सएप फॉर्म उनको जाएगा। हमने इस यस को एक व्हाट्सएप फॉर्म के साथ एसोसिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि जो भी हमारे कस्टमर हैं वो हमारा मैसेज रीड करके हमको रिप्लाई करें, ताकि हम एक अच्छी तरीके से समझ सकें कि ये चैटबॉट वर्क कैसे कर रहा है। अब जैसे ही हमारे कस्टमर इस मैसेज को रीड करेंगे और हम ये पैनल को रिफ्रेश करेंगे तो ये डिलीवर में से रीड में चला जाएगा। अब अगर हमें इन कस्टमर का कुछ भी रिप्लाई आता है तो हम यहाँ चैट सेक्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारा कोई भी कस्टमर हमें यस के साथ रिप्लाई करेगा तो हमको यहाँ पे चैट सेक्शन में दिख जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे ये देखिए, ये कस्टमर ने हमको यस के साथ रिप्लाई करा तो हमारा एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप फॉर्म का क्वेश्चन उनको चला गया। अब जैसे ही वो इसका रिप्लाई करेंगे उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर वो कस्टमर जो है हमारे उन्होंने अपनी सिटी मेंशन करी है वडोदरा, तो उनको नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ही चैटबॉट पूछ लेगा। हमको ये पैनल को रिफ्रेश करना होगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनका आंसर आया वडोदरा। अब वो चैटबॉट उनसे अपनी कैटेगरी पूछ रहा है, वो कैटेगरी लिखेंगे फाइनेंस और हम फिर से ही हमारा पैनल को रिफ्रेश करेंगे तो हमको जो आंसर होगा वो मिल जाएगा फाइनेंस। अब अपने आप ही ये चैटबॉट ही उनसे आपके कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। लास्ट में उन्होंने पूछ लिया प्लीज मेंशन योर नेम। अब वो नेम वो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा।
यहाँ देखिए इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये जो फ्लो और चैटबॉट है ये वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपने चैट सेक्शन में चेक करा कि हमने हमारे कस्टमर के साथ एक चैटबॉट को इंटरेक्ट करवाया। अब अगर ये चैटबॉट का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चाहिए तो वो आप कहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब सबसे पहले आप क्रिएट व्हाट्सएप फॉर्म में जाओगे और आप यहाँ पे व्यू सेव्ड फॉर्म पे क्लिक करोगे और ये जो फॉर्म हमारा था उस पर व्यू रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे इतने सारे जो रिस्पॉन्सेस कैप्चर हुए हैं उनमें से ये जो है ये आज का रिस्पॉन्स है अभी 10:47 का। मैं इसको यहाँ पे अगर प्लस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर ने हमको टेक्स्ट में दी थी वो हमको यहाँ पे दिख जाएंगी। मेंशन सिटी में वडोदरा, कैटेगरी में फाइनेंस और नेम में देव। इस रिपोर्ट को आप एक्सेल पे भी डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर फर्दर रेफरेंस। अब इसके बाद जो आपको मैं फीचर बताऊंगा वो होगा व्हाट्सएप एपीआई का, वो है एपीआई। अब अगर आपको ये जो व्हाट्सएप एपीआई है वो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर या आपके एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करना है तो आप यहाँ से एपीआई की जनरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। और अगर आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई से ही मैसेज भेजना है तो आप यहाँ पे ये एपीआई को सिलेक्ट करके भी टेम्पलेट नेम और मोबाइल नंबर डाल के भेज सकते हो। थैंक यू।